बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफसानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। रावलपिंडी ज़रई यूनिवर्सिटी की 19 साला तालबा को बस से उतारकर स्विफ्ट गाड़ी में बिठाया गया और उसके बाद स्विफ्ट गाड़ी से उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंका गया। ये खबर पहले से मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं जो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि जो बच्चियां बिलखुसूस अपने शहर से दूसरे शहरों में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने जाती हैं, हॉस्टल्स में रहती हैं, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करें और जिस जगह पे जिस किसी के साथ भी हैं तो एटलीस्ट अपने वालिदैन को इस हवाले से आगाह करें कि आप किसी बड़े हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। रावलपिंडी में 19 साला यूनिवर्सिटी की तालबा को बस से उतरने का कहा गया था या कि वो खुद उतरी थी। अब एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि जो इनका मामूजात था, यानी किंजा फातिमा का, जिस बच्ची को मर्डर किया गया और फिर उसकी डेड बॉडी जो है वो बाहर फेंक दी गई। किंजा जब चनियोट मोड़ पे उतरी थी तो इनके कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने इनको देख लिया था और इनके वालिद को भी उन्होंने बताया था कि आपकी बेटी चनियोट मोड़ पे उतरी है और स्विफ्ट गाड़ी में आपके फलां रिश्तेदार लड़के के साथ बैठी है। लेकिन जो किंजा के वालिद हैं वो क्यों खामोश रहे? रात भर भी उन्होंने गुजार दी और अगले दिन सुबह 11:15 बजे उन्हें पुलिस की तरफ से कॉल की जाती है कि आपकी बेटी की डेड बॉडी मिली है। तो वो इनके वालिद क्या बताते हैं कि वो इस हवाले से क्यों खामोश रहे, हालांकि उन्हें तो उसी वक्त पता चलाना चाहिए था या पुलिस को इस हवाले से कोई कंप्लेंट दर्ज करवा देनी चाहिए थी कि उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया है। तो फिर वो इस मामले में वो क्या बता रहे हैं वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। मोबाइल फोन बंद हो चुका था और वालिद पूरी रात क्यों नहीं बोले? घर में वालदा को, किंजा की वालदा है, उसे भी उन्होंने नहीं बताया कि रिश्तेदारों ने फोन करके बताया है कि चिनियोट मोड़ पे उन्होंने अपनी आंखों से किंजा को उतरते हुए देखा है और वो स्विफ्ट गाड़ी में बैठी है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जो कि ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की 19 साला कंप्यूटर साइंस की ये तालबा थी किंजा फातिमा, जिसे कत्ल कर दिया गया, गाड़ी से बाहर फेंका गया। मुंह से झाग निकल रहा था और नाक से ब्लड निकल रहा था इस बच्ची के। इसके होंठ और नेल्स ब्लैक हो चुके थे, यानी इसकी पूरी बॉडी में जहर फैल चुका था। जो इसे जूस पिलाया गया था उसमें इतनी ज्यादा मिकदार में जहर को शामिल किया गया था कि ये जो बच्ची है इसने ये जूस पिया। जूस पीते ही किंजा की हालत खराब हो चुकी थी। इस दौरान इस दरिंदे ने ना सिर्फ किंजा को ज्यादती का निशाना बनाया बल्कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद भी किया है। जो इसकी रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही चीज सामने आ रही है कि कमर के ऊपर, पेट के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया था। काले और नीले निशानात बहुत ज्यादा पाए गए हैं, जिससे ये नजर आता है, इसमें मेंशन किया गया है कि बच्ची को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और फिर ये जो जूस है इसके पिलाने के बाद ये उसको मल्टीपल रेप का निशाना भी बनाता रहा है। लेकिन जो इनकी सीडीआर सामने आई थी उसमें एक चीज क्लियर हो चुकी कि किंजा और तैयब, यानी जो किंजा का मामूजात था तैयब, वो किंजा के साथ राब्ते में था और एक नहीं कई कॉल्स इनकी आपस में होती रही हैं। किंजा ने अपने वालिद को क्यों नहीं बताया कि वो चिनियोट मोड़ पे उतरी है और कजन के साथ बैठ के अब आगे कहीं दूसरी जगह पे जा रही है? वालिद कहते हैं कि उनके एक रिश्तेदार हैं जो कि चिनियोट मोड़ पे ही बस स्टॉप पे खड़े थे और उनके एक दोस्त और भी उनके साथ थे, जिन्होंने कुछ देर बाद ही उसी रोज बता दिया था फोन करके मोहम्मद अनवर, जो कि किंजा के वालिद हैं, उन्हें कि आपकी बेटी चनियोट मोड़ पे उतरी है। उसके पास काफी ज्यादा सामान भी था और वो तैयब के साथ स्विफ्ट गाड़ी में बैठी है। वालिद ने घर में किसी को नहीं बताया, वो मुकम्मल खामोश रहे और किंजा का फोन उसी वक्त बंद हो चुका था। वो कहते हैं जी मैं फोन भी करता रहा और फिर वो अपने गांव चले गए, क्योंकि ये जिस जगह पे ये जंग में रहते हैं शहर में भी इनका एक घर है और फिर इनके गांव में भी एक घर है और कुछ जमीनें वगैरह हैं। तो ये कहते हैं जी मैं अपने गांव वापस चला गया और अगले दिन सुबह मैं 11 बजे अपने घर, शहर वाले घर में जंग में वापस आया तो वहां पे उन्हें फिर 11:15 बजे पुलिस की तरफ से कॉल की गई है। तो ये जो बच्ची के वालिद हैं इन्होंने इतनी नेग्लिजेंसी का मुजाहरा क्यों किया? इन्होंने अपने घर में अपनी बीवी को भी नहीं बताया कि किंजा
चनियोट मोड़ पे उतरी है और कई घंटे गुजर चुके हैं, उसका फोन भी बंद है और किसी को कुछ पता नहीं है, ना ही ये अपने किसी रिश्तेदार को इस हवाले से कुछ बता रहे थे, जिससे ये मामला काफी पुरइस्रार लगता है कि जो बच्ची के वालिद हैं, अगर उन्हें ये सारा मामला पता था तो वो खामोश क्यों रहे। उन्हें तो उसी वक्त एटलीस्ट पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि शायद इनकी बच्ची की जो जान है वो बच जाती, या कि फिर उसकी डेड बॉडी कहीं रात को या शाम को ही मिल जाती। लेकिन वो अगले रोज जाके इसलिए मिली कि बच्ची के वालिद को पता होने के बावजूद भी वो खामोश रहे। अब जो मोहम्मद अनवर हैं वो बताते हैं कि उनको दोस्त ने और करीबी रिश्तेदार ने फोन करके ये तमाम चीजें बताई थी, और मैं इसलिए खामोश हो गया कि किंजा शायद तैयब के साथ गांव चली गई है। तो मैंने गांव में इसलिए फोन नहीं किया किंजा के दादा को कि कहीं वो परेशान ना हो जाएं, या इज्जत बेइज्जती का मसला है तो मैं ना ही बात करूं। तो मैं वहां देखने के लिए गया था कि क्या किंजा वहां पे मौजूद है, कि उसका फोन भी बंद है। जब मैं गांव गया तो गांव में भी किंजा नहीं थी, क्योंकि गांव में जहां किंजा का घर है उसके बिल्कुल अपोजिट तैयब का, उसके मामूजात का घर है, और दोनों के आमने सामने घर है। वालिद उसका मोबाइल बंद था तो देखने के लिए गांव चले गए कि क्या वो वहां चली गई। जब वो वहां गए हैं तो वहां भी किंजा मौजूद नहीं थी, जिसपे के वो अगले दिन फिर सुबह को शहर वापस आते हैं। लेकिन तब तक उनको पुलिस की कॉल आ जाती है कि हमें एक बच्ची की डेड बॉडी भी मिली है, और उसके गले में जो यूनिवर्सिटी का कार्ड है उस पे आपका नाम और फोन नंबर पता वगैरह दर्ज है, तो आप यहाँ आके डेड बॉडी पहचाने, उसकी शनाख्त करें और फिर डेड बॉडी को रिसीव कर लें। सो वो कहते हैं कि जब मैं वहां पे पहुंचा तो बच्ची के मुंह से जो झाग है वो निकल रहा था, और जो पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे डेड बॉडी नहीं देखने दी, क्योंकि बच्ची का जो लिबास है वो भी मुनासिब तौर पे नहीं था। उसको कपड़े वगैरह से बच्ची को कवर कर दिया गया था, और बताते हैं कि कुछ ही देर बाद फिर जब इसका पोस्टमार्टम होता है तो इसकी तदफीन इसलिए कर दी कि डॉक्टर ने कहा था कि इसकी पूरी बॉडी में जहर फैल चुका है। कमर और पेट के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। तो दरिंदा सिफ्त मुलजिम है तैयब, ये उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी गाड़ी में करता रहा है। किंजा के हवाले से अगर बात करें तो ये एक बहुत ही ज़हीन तालबा थी। मैट्रिक में इसने 1030 नंबर हासिल किए थे। मामू का बेटा शुरू से इसको पसंद करता था, और अब इसमें जो सबसे बड़ा इंकशाफ हुआ है वो ये है कि इनकी असल में मंगनी हो चुकी थी, और ये मंगनी बहुत ये कम उम्र थी किंजा तब से इसके मामूजात तैयब के साथ हो चुकी थी, जो कि पहले बात छुपाई गई थी। सिर्फ ये बताया गया था कि जी वो रिश्ता मांग रहे थे, हमने इनकार किया, जिसकी वजह से उसने थ्रेट किया और किंजा को कत्ल कर दिया। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है, ये काफी साल पहले, किंजा बहुत छोटी थी तब ये मंगनी होती है। तकरीबन 3 साल पहले की बात है कि किंजा के निकाह का फैसला कर लिया गया था। जब निकाह ख्वां को भी घर में बुला लिया गया, मोहम्मद अनवर बताते हैं, तो निकाह की तैयारियां भी कर ली गई, निकाह ख्वां को भी घर बुला लिया गया, और ये लड़के वाले वहां पे नहीं पहुंचे। तो तैयब के वालिद ने फोन पे इनकार कर दिया कि हमने ये निकाह नहीं करना है। वो कहते हैं कि हमने जो निकाह ख्वां था उसे वापस भेज दिया और ये मामला खत्म हो गया। अब तकरीबन 10 माह बाद तैयब ने दोबारा अपने वालिद को भेजा कि वो किंजा से अब निकाह करना चाहता है। उस वक्त नहीं चाहता था, अब चाहता है। जिस पे मोहम्मद अनवर कहते हैं कि मैंने उनको जवाब दे दिया कि अब ऐसा नहीं हो सकता, और वो भूल जाएं कि मैं अपनी बेटी की शादी तैयब के साथ करूंगा। जिस पे के वालिद ने जाके तैयब को क्या बताया होगा या क्या मामला हुआ, और उसके फिर 2 से 3 दिन बाद जब किंजा अपने घर वापस जा रही थी, छुट्टियां थी यूनिवर्सिटी से, उसके पास काफी ज्यादा सामान था, कपड़े थे, बैग्स थे, और इसी तरह जो ब्लैंकेट वगैरह था वो भी, उसकी बहुत सारी चीजें, तस्वीर भी सामने आई थी। तो तब ये उसको चनियोट मोड़ पे उतारता है। जो कॉल है वो इसकी तरफ से की गई है कि वो चनियोट मोड़ पे उतरे और इसने कोई उससे बात करनी है। जब वो उतर के इसके साथ बैठ गई थी तो उसके बाद फिर ये उसको यही जहर वाला जूस पिलाता है, और जब वो नींद बेहोश वगैरह होती है उसको ज्यादती का निशाना भी बनाता रहा, टॉर्चर भी करता रहा, और उसको ये भी कहता रहा कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती, यानी मेरे से शादी नहीं हो सकती, तो फिर तुम्हारी किसी से भी नहीं होगी, और तुम्हारे बाप की अकड़ मैंने तोड़ी है। इसमें ये चीजें क्लियर हो चुकी है कि किंजा की मंगनी जो है वो इस शख्स के साथ खत्म हो चुकी थी,
اور دوبارہ سے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ شادی ہو جائے، لیکن والدین نے اب کی دفعہ انکار کر دیا۔ اسی طرح کنزا کے حوالے سے ایک چیز اور بھی کلیئر ہو چکی ہے کہ کنزا بھی کزن کے ساتھ رابطے میں تھی، یعنی ٹیلی فونکلی دونوں کا رابطہ تھا۔ اب یہ رابطہ کس حد تک تھا، کتنا تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ کنزا اس دنیا سے جا چکی ہے، اس پہ مزید کمنٹ کرنا بہتر نہیں ہوگا، لیکن تعلق دونوں کا تھا۔ اب وہ ٹیلی فونکلی تھا، دوستی کی حد تک تھا۔ اور کیا کنزا بھی اپنے کزن کو پسند کرتی تھی؟ اب والد کی جو پوری اسرار خاموشی تھی کہ جب ان کو پتا چل گیا تھا کہ میری بیٹی بس میں سے اتر کے اپنے کزن طیب کی گاڑی میں بیٹھ گئی ہے اور گھر بھی نہیں آئی، تو وہ پھر اس چیز سے لا علم کیوں رہے؟ انہوں نے اپنی آنکھیں کیوں بند رکھی؟ پولیس کو ایٹ لیسٹ انفارم کیوں نہیں کیا؟ اپنے خاندان میں لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ طیب سے ایٹ لیسٹ رابطہ کر لیتے کہ وہ بچی جو ہے اس کو بحفاظت اس کے والدین تک پہنچا دیں؟ تو یہ بہت ساری اس میں چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ اگر موبائل فون اس کا بند تھا، والد جیسے کہ کہتے ہیں میں پھر رات بھر فون کرتا رہا ہوں، تو پھر والد کا کام تھا کہ وہ ایٹ لیسٹ جو رشتہ دار بتا چکے تھے سارا معاملہ، اپنے خاندان کے اندر اس بات کو انہوں نے کیوں چھپایا؟ یا شاید عزت بدنامی کی وجہ سے اگر چھپایا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کنزا بھی طیب کو پسند کرتی ہو اور والدین جو ہیں انہوں نے شادی سے انکار کر دیا ہو، اور یہ اپنی انا اور اس سارے معاملے کی بھینٹ کنزا کو چڑھا دیا ان لوگوں نے مل کے۔ تو یہ جو بچیاں بالخصوص یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہی ہیں، ہاسٹلز میں رہتی ہیں دوسرے شہروں میں جا کے، ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس پوری سٹوری کے اندر کہ کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کریں۔ آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو سیدھا اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں یا کہ اپنے والدین کو بتائیں کہ آپ کسی کے ساتھ ہیں۔ اگر اس طرح کی جیسے کہ کنزا سے یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی کہ اس نے والدین کو نہیں بتایا اور پھر والد کو پتا چل گیا تو والد نے بھی کسی کو نہیں بتایا، جس کی وجہ سے کنزا سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور اب جو والد کی صورتحال ہے، والدہ کی صورتحال ہے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، یعنی اکلوتی بیٹی تھی، اور اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لاڈلی تھی گھر کی، اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ لیکن یہ والا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے ان کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی اور اس بیچاری کو مرڈر کر کے ایک ایسی جگہ پہ پھینک دیا گیا کہ اگلے دن جا کے اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے ریکور ہوتی ہے۔ اور والد صاحب جو ہیں ان کو پتا تھا کہ طیب کے ساتھ بچی ان کی دیکھی گئی ہے، تو والد صاحب نے بھی آنکھیں بند کیے رکھی۔ تو تھوڑی کہیں نہ کہیں والدین کی اس میں مسٹیک ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔